हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलीट स्क्रेड। माय नेम इज गौरव एंड टुडे आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आपने बहुत सारे लोगों ने एक लक्ष्य बैच 2.0 कब लॉन्च होगा के बारे में अपडेट्स मांगे थे। तो हियर वी आर विद द डिटेल्स ऑफ दिस बैच एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि भाई कोई भी डाउट आपका इस बैच रिलेटेड ना बचे। इन केस फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो मैं नंबर प्रोवाइड करूंगा सो दैट आप वहाँ पे डिस्कस कर पाएँ। ठीक है जी। नाउ हमारा एक फर्स्ट बैच आया था लक्ष्य 1.0, अभी लक्ष्य 2.0 आ रहा है और इस ईयर हम लोग एक चेंज लेकर आ रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो अर्लियर बैच में एक्सेस लेकर चीज़ें रैप अप करना चाहते हैं, तो हम लोग लक्ष्य 1.0 के एनरोलमेंट्स भी अभी ओपन रख रहे हैं सो दैट अगर आप ये लक्ष्य 1.0 बैच स्टार्ट हुआ था 23 दिसंबर से, तो अगर आप उस बैच का पार्ट बनना चाहते हो यू हैव द ऑप्शन। आप डायरेक्टली परचेज करते टाइम लक्ष्य 1.0 को पिक करके बाय कर सकते हो। अगर आप लक्ष्य 2.0 जो कि नया बैच होगा उससे स्टार्ट करना चाहते हो तो यू विल बी एबल टू डू दैट एज वेल, आपके पास वो भी ऑप्शन रहेगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, राइट स्ट्रक्चर जो आपको इजी में मिलेगा, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एप्लीकेशन डेवलप करेंगे एंड मॉक्स की जर्नी पे चल पड़ेंगे प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में कि भाई हर वीक में इतनी क्लासेस होनी है, वो करना है, उसके बाद टेस्ट आने हैं, वो रेगुलर अटेम्प्ट करना है एंड आगे बढ़ना है, सब कुछ अवेलेबल होगा। रिजल्ट ओरिएंटेड जर्नी के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये रिजल्ट ओरिएंटेड जर्नी का सिनेरियो क्या है? देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड जर्नी ना हमें एक्चुअल में ये सिखाती है कि भाई अपने को रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना, हमें प्रोसेस के बारे में सोचना है एंड रिजल्ट्स आर बाउंड टू हैपन। वो आउटकम है, वो बाय प्रोडक्ट है हमारी एफर्ट्स का जो हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन के साथ में अचीव करेंगे। नाउ जो भी लोगों का बेस बहुत ज़्यादा वीक रहता है वो लोगों के मन में ये डाउट होता है कि भाई मैं कर पाऊंगा या नहीं, मुझे ज़्यादा आता नहीं है, मैंने कभी एप्टीट्यूड एग्जाम्स के लिए पढ़ा नहीं है, कैट शायद लास्ट ईयर दिया होगा तो उसमें स्कोर अच्छा नहीं रहा, तो व्हाट शुड बी माय वे फॉरवर्ड। तो भाई अगर आपको राइट गाइडेंस और राइट स्ट्रक्चर में हमने बिठा दिया, ईजी में ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारा फोकस रहता है, इस पर हमने आपको बिठा दिया। कंसिस्टेंट एफर्ट आपको मारना होगा क्योंकि सारी क्लासेस हैं, टेस्ट हैं, बहुत कुछ है आपके लिए प्रैक्टिस करने को। अगर आपने कंसिस्टेंट एफर्ट मार ली तो आपको रिजल्ट अच्छा लाने से कोई रोक नहीं सकता। ये बात समझना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आता है दूसरी चीज़ का, भाई फैकल्टी मेंबर कौन होंगे? आई विल बी देयर टू टीच DLR सेक्शन, माय नेम इज गौरव। हनी सर विल बी देयर टू टीच यू क्वांट सेक्शन एंड कुछ सेशन जो आपके DLR के लिए भी लेंगे। शहजाद सर एंड गुंजन सर विल बी देयर टू टेक क्लासेस फॉर योर VRC सेक्शन एंड वी विल मेक श्योर कि कोई भी एक सेक्शन ऐसा ना रहे जहाँ पर आप प्रॉब्लम्स फेस करें। आपका क्वांट वीक है, क्वांट पे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करना होगा। DLR और VRC में कहीं पर प्रॉब्लम है, वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा पुश करना होगा। और एक्स्ट्रा पुश करने के लिए हमें क्या क्या करना है वो आपको क्लासेस में और व्हाट्सएप के थ्रू जो हमारा मेंटरिंग रहता है वहाँ पे आपको सब चीज़ का गाइडेंस मिलता जाएगा। ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस, ये आप कुछ डिटेल्स चेक कर सकते हो, मैं इस स्लाइड पे बाद में आना चाहूँगा, अभी आपको ऐसा डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा तो आई विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले तो भैया वाई दिस बैच या वाई एलीट स्क्रिड बड़े सारे लोगों के मन में आता है। देखिए, एलीट स्क्रिड में हम लोग क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा वो ब्रीफ कर देता हूँ पहले। एलीट स्क्रिड में हमारा मेन फोकस ये है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकाला जाए। अननेसेसरी का आपके दिमाग में ये पिक्चर क्रिएट ना करा जाए कि भाई ये शॉर्ट ट्रिक आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक आ गया, खट से आपने सीखा और आपका काम बन गया। नहीं होता है ऐसा, ये मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ है। ये रियल लाइफ की तरह ही चलेगा। ये प्रोसेस है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर हमें चलते रहना है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बिल्ड करना है, तभी हम रिजल्ट्स के सिनेरियो पे पहुंच पाएंगे। तो हम लोग पहले आपके कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग पे ऊपर काम करेंगे, जहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किए जाएँ तीनों ही टॉपिक्स के लिए, तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए। देन उसके ऊपर लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 की प्रैक्टिस करा जाए, देन लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 एंड देन लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3। डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा विद प्रैक्टिस, सो दैट जब तक हम मॉक्स की स्टेज में आए तब तक हम फुली रेडी हो जाएं उन मॉक्स को हैंडल करने के लिए। जब हम मॉक्स देंगे हमारे मार्क्स कम या ज़्यादा आएंगे, उन मॉक्स का एनालिसिस कराना, शेड्यूल खुद से प्रोवाइड कराना कि भाई तेरे को आज ये पर्टिकुलर मॉक देना है, इस पर्टिकुलर मॉक का एनालिसिस करना है, इस पर्टिकुलर सेक्शनल को देना है, हर एक चीज़ काइंड ऑफ स्पून फीडिंग होगा, करना आपको पड़ेगा। ये बात समझ के आइए कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, आप चाहते हो कि हाँ मैं उस पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचना चाहता हूं, जो हम कहेंगे आपको करोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है कि आप कैट 2026 में एक अच्छा जर्नी अपना एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। बहुत सारे सीरियस कैट एस्पिरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि भाई पढ़ना तो चाहते हैं बट राइट स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ज़्यादा रैंडम है, बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है, टीचर से कभी डिस्कस नहीं कर पा रहे, बात ही नहीं होता, पर्सनल मेंटरिंग नहीं है, कैसे आगे बढ़ना है, टॉपिक क्लियर हो गया उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जर्नी कैसा रहेगा, नहीं आइडिया रहता, तो वो बेचारे फंस जाते हैं। तो आपको यहाँ पे राइट स्ट्रक्चर प्रोवाइड होगा। अगर आप लास्ट ईयर लेट स्टार्ट करे थे, इवन इफ आप रिपीटर हो बट स्टार्ट लेट करे थे, बहुत ज़्यादा आप कर नहीं पाए हो और या आपका परसेंटाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, आप नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो, तो मैं अभी इसी ईयर का सिनेरियो बता देता हूँ। जैसे हमारा जो टॉपर है 99.98 परसेंटाइल्स पे, तो उसका लास्ट कैट 2024 का परसेंटाइल था 97 परसेंटाइल्स।
तो कई सारे लोगों का ऑलरेडी बहुत अच्छा परसेंटाइल होगा इस ईयर, बट वो ब्लैकी के लिए टारगेट कर रहे हैं। कई सारे लोग होंगे जो बिल्कुल ही बेसिक्स वाले हैं, बेसिक्स पुअर हैं, वो अपना परसेंटाइल बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको एक रेंज पता चल गया होगा कि भाई अगर कोई 97 परसेंटाइल्स पे भी था लास्ट ईयर, तो उसके लिए भी इतना कुछ सीखने का था इस ईयर कि वो 99.98 परसेंटाइल्स तक रीच कर गया। इट रिक्वायर्स एफर्ट्स। बहुत सारे लोग हैं लास्ट ईयर 50 परसेंटाइल्स पे थे, इस ईयर 99 प्लस परसेंटाइल्स पे हैं। तो कहानी अल्टीमेटली ये है कि यार जो एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी है, हमने स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट किया हुआ है जिसमें हम लोग एफर्ट्स अपने एंड पे लगाने में कभी कमी छोड़ते नहीं हैं। और जो हम ये स्ट्रक्चर इस एज ऑफ नाउ जो हम सोच कर चल रहे हैं कि हम दिसंबर तक करेंगे, हम उससे थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। मतलब हमें अभी नहीं पता है कि हम दिसंबर तक और क्या क्या ऐड ऑन करेंगे। वो जब हम आगे बढ़ेंगे, समय की डिमांड आएगा, हमें समझ में आएगा कि हमें ये एक्स्ट्रा और करना है, एंड वो हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। देन इफ वी टॉक अबाउट रैंडम प्रिपरेशन इज नॉट इक्वल टू कैट सक्सेस। ये बहुत सारे लोगों को लगता है भाई 50 सोर्सेज में इकट्ठा कर लूँ, मैं पढ़ता चला जाऊँ, मेरा कहानी सेटल हो जाएगा। नहीं होता। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। मैं बार बार स्ट्रक्चर वर्ड के ऊपर एम्फोसिस दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस कीवर्ड को मिस कर जाते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये कैट प्रिपरेशन है ना, रैंडम कुछ भी कर लिया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रैंडम कुछ भी करने से क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि उनके एप्टीट्यूड किसी लेवल पे पहले से बहुत स्ट्रांग है। उनका पॉसिबल है कि वो एक डिसेंट लेवल तक परसेंटाइल्स ले आएँ, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा संभल के अभी से इस बात को समझते हुए जो हम लोग बताएंगे उस पर ट्रस्ट रखते हुए आगे बढ़ना है, एंड स्टेप बाय स्टेप आप इंप्रूवमेंट के रास्ते पे निकल पड़ोगे। ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लक्ष्य 2.0, इट इज डिजाइन फॉर फोकस लॉन्ग टर्म कैट 2026 प्रेप। ये नहीं है कि भाई 2 दिन पढ़ा, तेरा खट से कोई शॉर्टकट ट्रिक तूने सीख लिया और तेरा काम बन गया। हम लोग ये फेक प्रोमिस करते ही नहीं है, कभी नहीं करते। हम लोग ये प्रॉमिस नहीं करेंगे कि भाई तेरा 99 प्लस ही आएगा, तेरा 99.9 प्लस ही आएगा। नहीं करने वाले हम लोग आपको सिंपल उस प्रोसेस के ऊपर लेकर चलेंगे कि जहां पर आप इतना इंप्रूवमेंट कर लो और आप अपने लिए खुद से सोच पाओ कि हाँ मैं इस लेवल तक पहुंचा सकता हूं अपना गेम। नाउ इफ वी टॉक अबाउट बैच स्ट्रक्चर, आपका लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होंगे। बैच के टाइमिंग है 10 to 12 नाइट में, सो दैट इवन इफ आप वर्किंग हो, आप कॉलेज वाले स्टूडेंट हो, आप इजीली उस टाइम पर अवेलेबल हो गए एंड आप पढ़ सकते हो, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ जिसपे मैं बार बार एम्फोसिस देता हूँ भैया, बैच वाइज मॉड्यूल्स। हमारा जो कोर्स है ना, ये बैच वाइज चलता है। ये रैंडम नेटफ्लिक्स की तरह नहीं है, आए और पढ़ते चले गए, कुछ भी पढ़ रहे हो, जब मन कर रहा है कर रहे हो। प्रॉपर बैच वाइज होगा, जहाँ पर हर क्लास का आपको प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली क्लासेस होनी है। देन उसके बाद में क्लासेस के अकॉर्डिंगली टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, आपको वो अटेम्प्ट करना है। डेली आपको रीडिंग के लिए मटेरियल्स मिलना है। व्हाट्सएप पे आपको ऐड हो जाओगे आप, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। काकरोज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, रेगुलर टेस्ट मिलते जाएंगे। मॉक्स हैं, सेक्शनल्स हैं, उनका एनालिसिस है, हसलर मॉक्स हैं, बहुत कुछ है। और हर एक चीज़ का शेड्यूल प्रॉपर रहेगा, तो आप कंफ्यूज्ड नहीं होगे कि भाई मुझे क्या करना है। बस एक चीज़ जो मैं अपने एंड से स्टूडेंट से डिमांड करता हूँ कि भाई तेरे को रेगुलर रहना होगा। ये कभी भी नहीं सोचना कि यार 1 वीक में चलो गायब हो गया, प्रिपरेशन से घूमने निकल गया और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो नेक्स्ट वीक मेरे लिए ईजी होगा। नहीं, हमें एफर्ट्स चाहिए, रेगुलर एफर्ट्स चाहिए। 1 ईयर का जर्नी है ये। 1 ईयर का जर्नी उन्हीं के लिए फ्रूटफुल हो सकता है जो एक्चुअल में एफर्ट्स डालना होगा। ठीक है। देन बैच वाइज मॉड्यूल्स में जो हमारा करिकुलम, जैसे अभी हम जैन में बैठे हैं, तो जैन से लेकर दिसंबर तक का हमारा पूरा जर्नी प्लान होगा। किस मंथ में हमें क्या करना है, कितना करना है, एंड आपके बैच के लिए वो होगा क्यूरेटेड, सो दैट आपके अकॉर्डिंग आप बढ़वा के। ये नहीं कि कोई पर्सन अप्रैल में स्टार्ट कर रहा है और अप्रैल और जनवरी वाले का सेम प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता है। उनका अलग प्रोसेस होगा, एंड उनको कैसे आगे बढ़ना उनको वैसे गाइड किया जाएगा, आपको कैसे आगे बढ़ना है आपको वैसे गाइड किया जाएगा। स्ट्रक्चर्ड वीकली शेड्यूल्स रहेंगे, डाउट रेजोल्यूशन सपोर्ट रहेगा, आपका डाउट पोर्टल रहता है, कभी भी आपको कोई डाउट आता है वहाँ पे पूछ के क्लियर कर सकते हो। एंड देन रिकॉर्डेड एक्सेस रहेगा, अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाता है या आपको रिवाइज करना है, देन यू विल बी एबल टू डू दैट एज वेल। डिसिप्लिन लर्निंग एनवायरनमेंट रहेगा जी, डिसिप्लिन लर्निंग एनवायरनमेंट और नो डिस्ट्रैक्शंस का सिनेरियो ये है। नो डिस्ट्रैक्शंस का रोल बहुत बड़ा है। हम लोग ना ये डिस्ट्रैक्शंस को आपकी ख़त्म कर देंगे आपके डे 1 से। अननेसेसरी डिस्कशंस में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। मे बी आपको स्टार्टिंग में दुख लगेगा कि यार हम लोग तो ऐसे डिस्कशंस नहीं कर पा रहे अननेसेसरी के इधर उधर के बच्चों के साथ में, बट जब रिजल्ट आता है ना, तब आपको समझ में आता है वो डिस्ट्रैक्शंस को आपको साइड करने का क्या आपको बेनिफिट मिला है। अभी जब एक बार कैट के रिजल्ट्स आ जाते हैं तब ग्रुप बनेंगे, तब बड़ी मस्ती होगी ग्रुप्स में, मल्टीपल कॉलेजेस के ग्रुप्स बनेंगे। वो क्योंकि वो टाइम वैसा है, जीडीपीआई का प्रिपरेशन करना होता है, वो टाइम वैसा होता है कि आप बातें करो, जितना ज़्यादा आपको पता लगे टॉपिक्स का आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट कैट का जब रिटर्न एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाना हमारा काम है, और वो डिस्ट्रैक्शन से हम लोग बचाकर आपको आगे लेकर जाएंगे। डिसिप्लिन लर्निंग एनवायरनमेंट रहेगा कि प्रॉपर हर चीज़ का आपको पता रहे, कब क्या करना है, उसी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। आपको ये कभी नहीं होगा कि भैया आज क्या पढ़ना है। आपको पहले से शेड्यूल पता होगा कि आज ये होने वाला है, इसके अकॉर्डिंगली ये टेस्ट आने वाले हैं, उसको आपको प्रोसीड करना है एंड आगे बढ़ जाना है। नाउ ये बैच है किसके लिए?
देखिए जी, दो तो 2026 के लिए एकदम सीरियस है, 100% बैच आपके लिए एप्लीकेबल है। कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं भाई, मेरे पेपर आ गए जी, मैं पेपर के बाद सोचूंगा, और भाई ऑनलाइन क्लासेस है, बेनिफिट सबसे बड़ा यही है कि अगर तेरे पेपर आ गए, पेपर के बाद में तुझे ऑफ मिलेगा, उस टाइम पर जो बैकलॉग्स होंगी वो इजीली रैप अप हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉलेज स्टूडेंट्स एनी ईयर, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, आपका जिस हिसाब का डिग्री है उस अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। वर्किंग प्रोफेशनल्स भाई साहब, रात को क्लासेस हैं 10 PM, 9-9:30 तक आप घर आ जाते हो आराम से, उसके बाद में आप लाइव क्लास कर सकते हो। इनकेस आपके नाइट शिफ्ट्स हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस विल बी अवेलेबल, आप उनको रैप अप करके आगे बढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कैट रिपीटर्स लुकिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया 97.03 परसेंटाइलर रीच करा 99.98 परसेंटाइल्स पे। ऐसा होता है, कई सारे लोग होंगे लास्ट ईयर 80 परसेंटाइल्स पे थे और इस ईयर 99+ परसेंटाइल्स पे चले गए। सिमिलरली आपके साथ होगा, आप इस ईयर 60s पे हो या 50s पे हो या 70s पे हो, आप नेक्स्ट ईयर 99+ पे चले जाओगे, मे बी 98+ पे चले जाओ, मे बी नारसी मुंजी आप एक्सट्रैक्ट कर लो, मे बी आप SIBM पुणे के लिए निकल जाओ। ऑप्शंस बहुत सारी बनेगी, बड़ी ऑप्शंस हैं, पढ़ना अपने को अच्छे से होगा सो दैट हम लोग उन ऑप्शंस को अचीव कर पाएँ। नाउ इफ वी टॉक अबाउट हमारी प्रिपरेशन फिलोसफी क्या है भाई साहब, शॉर्टकट्स के ऊपर ना गेम डिपेंडेंट है नहीं। आपको शॉर्टकट्स अट्रैक्ट करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, हम लोग तो वो भी अट्रैक्ट नहीं करते, हम लोग थोड़ा सीधा रहते हैं इस चीज़ को लेकर, वीक है भाई हम लोग, ये काम नहीं कर पाते। बट हम लोग जो कर पाते हैं वो आपका बेस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। वो बेस स्ट्रॉन्ग करने का बेनिफिट ये है, उसके बाद में आप मल्टीपल एग्जाम्स में एस करने की कंडीशन में आ जाते हो। तो हम लोग ये शॉर्टकट है जी, ये फॉर शॉर्टकट है, ठीक है, इसका टाइम आएगा, बट फर्स्ट प्रोसेस ये नहीं है। फर्स्ट स्टेप इज ऑल अबाउट योर फाउंडेशन बिल्डिंग। एक बार आपका फाउंडेशन बन गया, उसके बाद में भाई साहब आप रेडी हो जाओगे, इन शॉर्टकट्स को अडेप्ट करने की सिचुएशन में आ जाओगे, मॉक्स दोगे, उस टाइम पे कैसे क्या जुगाड़ लगाने हैं वो हम लोग सब सीखेंगे। कैट जो है ना वो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी, लॉजिकल थिंकिंग, स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है, आपका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो चुका है, उसके बाद में आपको मॉक्स देना है और सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस का सिनेरियो सीखना है, आप पेपर एस कर लोगे। आपको परसेंटाइल के ऑब्सेशन के पीछे नहीं भागना, पहले प्रोसेस के ऊपर वर्क करना है आपको। मैंने 2-3 वर्ड्स बार बार यूज़ करें, वन ऑफ देम इज स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज द प्रोसेस। ये दो वर्ड्स आपका प्रिपरेशन जर्नी के अंदर बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। राइट प्रोसेस ऑटोमेटिकली लीड्स टू रिजल्ट्स। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि रिजल्ट्स जो होंगे वो बाय प्रोडक्ट होंगे जो आप प्रिपरेशन करोगे उसका। कंप्लीट कैरेट सिलेबस होगा, VARC, DILR, क्वांट्स, बेसिक्स टू एडवांस, आपका रीडिंग हैबिट डेवलप करना, नॉर्मल पजल्स को सॉल्व करना, पजल्स का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाना, क्वांट्स में अरिथमेटिक हो, अलजबरा हो, नंबर सिस्टम हो, मॉडर्न मैथ्स हो, ज्योमेट्री हो, सबका कवरेज करना और डेप्थ में जाकर इसको सीखना। एंड एक एक चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। टीचिंग स्टाइल एट एलीट स्टेट, ये भी बता देते हैं आपको। कई लोगों के मन में डाउट आता है भैया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एप्लीकेशन उस पर डेवलप करेंगे, कैट लेवल क्वेश्चन उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ये बार बार रिपीट करते जाएंगे एंड हम इम्प्रूव हो जाएंगे। फॉर्मूलाज को हमें मग करना नहीं है क्योंकि एज सच डायरेक्ट फॉर्मूला काम कभी आएगा नहीं। हमारा अप्रोच डेवलप हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच हमारा बन गया, देन उसके बाद में हम लोग जो भी फॉर्मूला यूज़ होना है वो प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग अडेप्ट कर चुके होंगे एंड हम उसको सॉल्व करने की कंडीशन में आ जाएंगे। अब फोकस हमारा ये बहुत बार रहेगा कि यार एक ऑप्शन क्यों वर्क करा और बाकी की ऑप्शंस क्यों एलिमिनेट हुई। VARC में तो हमें हर बार ये दोनों चीज़ों का रिक्वायरमेंट है। DILR एंड क्वांट्स में कई बार हम करेक्ट ऑप्शन के पीछे भागेंगे, कई बार हम खराब ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे एंड करेक्ट ऑप्शन अपने आप ही आंसर बन के बाहर आ जाएगा। कैट के ट्रैप्स क्या है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है भाई, क्योंकि वो मॉक्स हम लोग बनाएंगे खुद, तो उन मॉक्स में हमने क्या ऐसा ट्रैप आपके लिए सेट करा था, आप फंस गए हो, तो उससे बचना कैसे है, ये सारी चीज़ों का हम लोग कवरेज करेंगे। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्रैक्टिस एंड असाइनमेंट्स, भाई क्या प्रैक्टिस कैसे होगा, क्या मुझे एक्स्ट्रा मटेरियल देखने का नीड है। देखिए कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपको देखने का नीड नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आवर साइड। टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे आपको हर एक टॉपिक के बाद में, जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाओगे उस पर LOD 1, LOD 2, LOD 3 के टेस्ट आपको अवेलेबल होते जाएंगे। डिफिकल्टी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा। क्वेश्चन अलाइंड विद एक्चुअल कैट स्टैंडर्ड्स, जो कैट में जिस तरह का पूछा जाता है चीज़ें उस तरह की प्रैक्टिस हो, रेलेवेंट प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हो रेदर देन इररेलेवेंट प्रैक्टिस। क्वालिटी प्रैक्टिस होगा, ब्लाइंडली सॉल्विंग कर रहे हैं भाई, मॉक्स दिए जा रहे हैं, एनालिसिस हो नहीं रहा, कोई फायदा नहीं है। रैंडम क्वेश्चन जो कैट में पूछे जाने का स्कोप ही नहीं है, अननेसेसरी सॉल्विंग करते जा रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं है उसको करने का। जो रेलिवेंट है उसके ऊपर प्रैक्टिस करा जाए एंड जल्दी से जल्दी हमारा इंप्रूवमेंट हो। मॉक्स एंड एनालिसिस कंपलसरी है जी, ऑप्शनल नहीं है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, भैया मेरा ना प्रिपरेशन है नहीं अच्छा, मैं तो रिवाइज करता हूँ, मॉक्स में दूंगा। चलिए मैं एक गुरु जुझार एक लड़की की बात करता हूँ, उसका 99.96 या 99.94 परसेंटाइल्स है इस ईयर कैट में। मतलब वो एक ऐसा स्टूडेंट था जिसका मैं कंफर्म था कि भाई ये बंदा फोड़ेगा। मतलब हमें एज अ टीचर इस किसी पर्सन से बात करके ये समझ में आ रहा है कि भाई ये बंदा फोड़ेगा।
क्यों ऐसा क्यों हुआ? वो पर्सन का स्ट्रक्चर इतना बढ़िया था ना, इतना ज़्यादा बढ़िया, मतलब उसका एग्जाम्पल मैं बड़े सारे लोगों के ऊपर यूज़ करने वाला हूँ। कोई फालतू चीज़ के ऊपर उसका माइंडसेट है ही नहीं। सिंपल माइंडसेट है यार, मैं फोमो मुझे चाहिए नहीं, मैं जितना मेरे पास टाइम अवेलेबिलिटी है मैं टेस्ट दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा मॉक्स के पीछे नहीं भागने वाला। उसने मॉक्स आई गेस 10 to 12 मॉक्स दिए हैं, ज़्यादा मॉक्स दिए ही नहीं है, बट उसका मॉक का एनालिसिस इतना सॉलिड था। हर मॉक के बाद में उसने हमें मैसेज करना, भैया मेरा ये मॉक में ये बना है, ये मेरे सेक्शनल में बना है, आगे मुझे क्या करना है। हर मॉक के बाद में बहुत रेगुलर डिस्कशन उसके साथ होती थी और हर एक डिस्कशन फ्रूटफुल था। जैसे कई स्टूडेंट्स हैं रैंडम कुछ भी पूछ रहे होते हैं, उसका एक भी मैसेज रैंडम नहीं, हर बारी उसने एक प्रॉपर चीज़ पूछना जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ का हमने रिप्लाई करना, उसने वो समझना एंड आगे बढ़ना, फिर मॉक देना, फिर उसने बताना। बहुत ज़्यादा मॉक्स के पीछे नहीं भागा, प्रॉपर एनालिसिस के पीछे भागा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। 99.9+ परसेंटाइल्स उसके बने हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट था उसका कैट के अंदर इस ईयर। तो भाई बनती हैं चीज़ें, लगना पड़ता है, एक विनर्स एटीट्यूड को डेवलप करना पड़ता है। वो दूसरा जो मेंटेलिटी होता है ना यार, रैंडम कुछ भी करते जा रहे हैं, वो उससे थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है, वो इंपॉर्टेंट है। डिटेल्ड मॉक एनालिसिस गाइडेंस हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे इसके लिए, कैसे मॉक एनालिसिस किया जाता है, खुद से डिस्कशंस कराएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। क्वेश्चन सिलेक्शन सीखना, टाइम मैनेजमेंट, सेक्शनल स्ट्रेटजी, ये सब अडेप्ट करना, ये सारा कुछ क्लासेस का पार्ट होगा। इंप्रूवमेंट थ्रू एनालिसिस नॉट मॉक काउंट, अभी मैंने गुरजू झार का एग्जांपल दिया, और भी बड़े सारे लोग होते हैं। कई लोग 60 मॉक्स भी देंगे यार, 60 मॉक्स लाकर 99+ परसेंटाइल लाएंगे। कई लोग 15 मॉक्स में भी ले आएंगे, कई लोग 50 भी देंगे तब भी नहीं आ पाएगा। तो ये होता रहेगा। तो ये उतना बड़ा नंबर है नहीं जिसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यार इसका एनालिसिस करके इंप्रूवमेंट किया जाए, समझा जाए क्या मिस्टेक्स हो रही हैं एंड आगे बढ़ा जाए। अब ये जो बैच के बारे में बात करते हैं जी, प्रॉपर गाइडेंस रहेगा, ठीक है जी। 1 to 1 आपको बहुत ज़्यादा हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग ना प्रोफेशनल सेटअप के पीछे भागते नहीं हैं कि स्टूडेंट आए, उसको अगर कुछ कंसर्न्स हैं तो वो हमसे बात कर पाए। व्हाट्सएप में हम उसको कनेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं हमारे साथ में, एंड वो डायरेक्टली कनेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है। अभी भी जैसे लक्ष्य 1 है तो लोग आपको शायद बता पाएंगे, अगर आप किसी के साथ कनेक्टेड हो तो आपको वो बता पाएंगे कि वो अगर हमसे मैसेज कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो उनको प्रॉपरली हम लोग हर बारी जो है वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। स्ट्रक्चर प्रिपरेशन रहेगा, मैंने ये वर्ड बहुत बार यूज़ करा, तो अब तक तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि यार ये चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं बट इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। कैट ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप करना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क, पता हो भाई ये मेरे सेक्शंस वीक हैं, यहाँ पर मुझे काम करना है, सो दैट आप उसके ऊपर वर्क करके रिविजन करके आगे बढ़ पाओ। तो ये हमारे एंड पे रहेगा EG बैच 2। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको ये सब अवेलेबिलिटी मिलता है। हमारे पास में 3 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, अगर आप उनमें से कोई भी एक वेरिएंट बाय करना चाहते हो तो मैं आपको एक बार वो पेज पे ले चलता हूँ वापस। तो हमारा ये स्ट्रक्चर है। अगर आप लक्ष्य बैच 2026 के साथ जाते हो या कैट टेस्ट सीरीज़ के साथ जाते हो या V2IM के साथ जाते हो तो ये स्ट्रक्चर है जहाँ पर डिफरेंसेस हमारे लिए क्रिएट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें कॉमन है। ये टॉपिक टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन एक्स्ट्रा हो जाते हैं टेस्ट सीरीज़ एंड V2IM में। देन अपने पास स्टडी रूम वाइज टेस्ट रहेंगे, LOD वाइज, वो टेस्ट सीरीज़ और V2IM में अवेलेबल रहते हैं। देन हसलर मॉक टेस्ट सीरीज़ होगा, वो बेस वेरिएंट में नहीं है। सेक्शनल टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशंस, यहाँ पर सेक्शनल्स और मॉक्स और लाइव मॉक एनालिसिस नहीं है, लाइव मॉक अटेम्प्टेड सेशंस नहीं है, यहाँ पर वो अवेलेबल है। बाकी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। हमारा ये जो ओमेट्स का प्रैक्टिस होता है, काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट आता है यार मैं एनमैट और स्नैप भी दूंगा या जैट भी दूंगा तो कैसे। देखिए आपका जो क्वांट पोर्शन होता है, आपका VARC पोर्शन होता है और आपका ये जो DILR पोर्शन होता है, ये आपका कैट हो, एनमैट हो, स्नैप हो, जैट हो, ये चारों एग्जाम्स के लिए पूरा डेप्थ में हम लोग कवर करते हैं, ठीक है जी। बाकी कुछ लोग और भी एग्जाम्स देते हैं तो एप्टीट्यूड तो देखिए बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी रेलिवेंट होता है, बट हमारा मेजर फोकस रहेगा कैट, एनमैट, स्नैप और जैट, ठीक। तो ये सब डिटेल्स हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आई होप सो आपको सारी चीज़ों का आइडिया लग चुका है। तो अभी जो हमारे 3 वेरिएंट्स हैं, टेस्ट सीरीज़ वाला, अभी उन पे डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप इमीडिएटली बाय करते हो तो आप उसको अवेल कर पाओगे। अगर आप कैट टेस्ट सीरीज़ लेते हो, टेस्ट सीरीज़ वाला, या आप V2IM लेते हो तो दोनों पे अभी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, आप अभी बाय कर सकते हो। ये अराउंड आपको 27-28 की रेंज में मिलेगा, ये आपको 30 के आसपास मिलेगा, एंड जो बेस वेरिएंट है वो अराउंड 25,000 आपको मिल जाएगा। अभी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं तो इस प्राइजेस पे आप बाय कर सकते हो। अगर आप अर्ली एनरोलमेंट लेते हो तो आई होप सो आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो वो क्लियर हो चुके हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, बाय बाय।